नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम एट 4। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित और प्राइम एट 4 में आज आपको दिखाएंगे मतवाला हाथी किसी का ना साथी। आतंक एक्सक्लूसिव वीडियो सबूत के साथ आपको दिखाएंगे पूरी खबर। साथ ही दिखाएंगे न जान न पहचान, बाबा सिद्दीकी की क्यों ली जान। पूरी खबर दिखाएंगे विस्तार से। साथ ही बताएंगे शूटर्स का हरियाणा यूपी कनेक्शन और इसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे सलमान दाऊद के दोस्त। हिसाब किताब लगाकर रखना, क्या है इस संदेश का मतलब और कितने लोग थे इस साजिश में शामिल और किसने भेजा ये संदेश। विस्तार से आपको ये पूरी खबर दिखाएंगे और इन सब के साथ आपको दिखाएंगे टीवी पर नच बलिए नहीं, सीएम योगी के मंत्री नंदी के डांस। देखिए पूरी खबर डिटेल के साथ आज आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर आपको बता दें, मेडिकल के बाद आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। गुरमेल सिंह, धर्मराज कश्यप की पेशी कोर्ट में होगी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने दोनों आरोपियों को पेश किया है और रिमांड के लिए दोनों आरोपियों को पेश किया गया। अब रिमांड के लिए कितने दिन की रिमांड मिलती है ये बहुत जल्द पता चलेगा और फिर उसके बाद पूछताछ क्राइम ब्रांच की तरफ से की जाएगी। कौन से लोग शामिल थे, कहां से कॉन्ट्रैक्ट मिला, सुपारी मिली, कहां से हथियार लिए, किसने मदद की, ये सारी कड़ियां सामने आएंगी। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर यहां पर आ रही है, 2 फरार आरोपियों के लिए पुलिस की दबिश जारी है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए 10 टीम बनाई गई है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अलग अलग नाम बताए। बचाव पक्ष ने 14 दिन की आरोपियों की रिमांड मांगी है। 14 दिन की रिमांड। आरोपियों को 10 टीमें बनाई गई हैं पकड़ने के लिए। और चलिए अब बात करते हैं बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की, जिसके बारे में अभी हम जिक्र कर ही रहे थे कि कोर्ट में पेश किया गया है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जिम्मेदारी ली और क्या लिख रहा है ये गैंग कि जो सलमान की मदद करेगा उसका यही हाल होगा। सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, हमने कभी पहला वार नहीं किया। ये देखिए, जो भी सलमान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे, हमने पहले बार कभी नहीं किया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि सोशल मीडिया पोस्ट पर क्या लिखा गया। एक पोस्ट पर जिम्मेदारी लेते हुए कहा गया कि जो दाऊद गैंग की हेल्प करेगा अपना हिसाब लगा कर रखना। टाइम्स ऑफ भारत लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि ये पोस्ट सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो गया। ये जो आप यहां पर देख रहे हैं, जो जिम्मेदारी ली है और इस पोस्ट में बाकायदा लिखा गया है कि जो भी दोस्ती करेगा सलमान खान से उसको अपना हिसाब किताब करना होगा। और अब बड़ी खबर आपको बता दें इसी मामले से जुड़ी हुई कि मुंबई पुलिस अब इस पोस्ट की जांच में जुट गई है। वायरल पोस्ट की जांच कर रही है मुंबई क्राइम ब्रांच साइबर एक्सपर्ट की मदद से। कहां से पोस्ट किया गया, किसने ये पोस्ट किया है, ये जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है मुंबई पुलिस की तरफ से। शंभू लोंकार महाराष्ट्र के नाम से ये पोस्ट शेयर किया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। हालांकि इस वायरल पोस्ट को अभी भी एजेंसी सत्यता के हिसाब से जांच कर रही है, लेकिन कूपर अस्पताल में जो पोस्टमार्टम चल रहा था बाबा सिद्दीकी का, वो फिलहाल पूरा हो चुका है और अब पाली हिल में स्थित उनके घर पर उनका पार्थिव शरीर आ चुका है। और हम ठीक इस समय बिल्डिंग के सामने खड़े हैं। मकबा हाइट्स नाम की इसी बिल्डिंग में बताया जा रहा है कि अपने परिवार के साथ बाबा सिद्दीकी रहते थे और अभी उनका पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के बाद कूपर अस्पताल से यहां पर थोड़ी देर पहले ही लाया गया। अब यहां पर उनके रिश्तेदार और परिवार के लोग उनका अंतिम दर्शन कर पाएंगे, लेकिन चूंकि यहां पर लोगों का आना बड़ी तेजी से शुरू हो चुका है तो ऐसे में पुलिस यहां पर भारी तादाद में भी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मौजूद है। रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। जो बिल्डिंग की तरफ आने वाला रास्ता है, हर आने जाने वाले की पूछताछ पुलिस कर रही है और जो बैरिकेड है बीच में, आप ये भी देख सकते हैं। दूसरी तरफ घर के पास का जो दरवाजा है वहां पर भी भारी पुलिस बल तैनात है, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है। और जिस तरीके से खबरें छनकर आ रही हैं कि एक गैंगस्टर ने के गुर्गों ने वायरल पोस्ट के जरिए जिम्मेदारी ली है इस हत्याकांड के, तो उसके बाद सनसनी से फैल गई है। कई सारी जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं।
तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के तार हरियाणा के कैथल से भी जुड़े हैं। कैथल के नरड़ गांव का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है गुरमेल। 2019 में मर्डर केस में कैथल जेल में बंद था गुरमेल और बेल पर बाहर आने के बाद मुंबई चला गया था। गुरमेल के क्या लगते हो? दादी। अच्छा, कब से गुरमेल यहाँ रहता है या नहीं रहता? गुरमेल ना तो रहता 3-4 महीने हो गए ना। अच्छा, पूरा नहीं आया। कहाँ गया था? मन्ना के बेरा का गया, मन्ना को सब बता का गया था। अच्छा। 5 में तो घर भी थे, अड़ंगा गेरन जा रही थी। मन्ना तो पता नहीं कड़ा तो गया था, कड़ा ना घर ना मार दौरा फोन ना मार दौरा करता ना माम करते। अब आप कब से रह रहे हो यहाँ? हाँ, यहाँ कब से रह रहे हो आप? कितने दिन हो गए आपको आए को? यहाँ कितने दिन से रह रहे हो यहाँ पे? कैसे लोग आए नौरा गाँव में? गाँव में नहीं आया वो। आप मैं तो उड़ी रहूँ भी लेकर जाऊँ। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के तीसरे शूटर की पहचान हो गई है। तीसरे शूटर का नाम शिव कुमार है। पुणे में स्क्रैप का कारोबार करता था। शिव कुमार यूपी का रहने वाला है। हत्याकांड का तीसरे शूटर के ही मास्टरमाइंड होने की खबर है और उसके लिए भी दबिश लगातार दी जा रही है अलग अलग जगह पर ताकि उसको पकड़ा जा सके। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर। हत्याकांड में शामिल चौथे आरोपी की भी पहचान हो गई है। चौथे आरोपी का नाम मोहम्मद जीशान अख्तर बताया गया है और हत्याकांड के बाद से जीशान अख्तर भी फरार है और इसकी भी तलाश की जा रही है, दबिश दी जा रही है जगह जगह। तो बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। वो बड़ा खुलासा आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी को मारने वाले 2 शूटर्स उत्तर प्रदेश के बहराइच के हैं और दोनों जो आरोपी शूटर्स हैं बहराइच के गंडारा के रहने वाले हैं। एक आरोपी धर्मराज कश्यप पुलिस गिरफ्त में, दूसरा आरोपी शिव कुमार गौतम फिलहाल फरार है। पुणे में कबाड़ कारोबारी पर ये काम करते थे और सबसे बड़ी बात, इन दोनों पर कोई मामला पहले दर्ज नहीं है, पास में ही रहते हैं। हम पहले से जानित नहीं रहा, पूना गे रहे, पूना में भंगाड़ के काम करते रहे, वही हम जानित रहे। और बम्बई वाला भैया हम नहीं जानित रहे कि बम्बई में का करते हैं, का नहीं करते हैं, का खाते हैं, का कमाते हैं, यूँ हमका नहीं पता रहा। तो कब आया था घर, कब से? वो होली में हम चला गया, तब से नहीं आवा भैया। क्या लग रहा है, कैसा आप लोगों को, क्योंकि ये नाम आया है इतनी बड़ी घटना में, एक मर्डर केस में उसका नाम आया है, क्या आप लोगों को कहना है? तो भैया हम जब हम हुआ रहन नहीं दिया, खा सुना नहीं, तो हम का बताई दी, हमका जब कोई बताइस नहीं, मालूम नहीं रहा, हमसे बात नहीं करत रहा, हमका फोन नहीं करत रहा, हमका कुछ वो नहीं करत रहा, तो हम का बताई दी भैया का कर। तो देखिए, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 3 आरोपियों के नाम सामने आ गए हैं। 3 आरोपियों के नाम, अब उनके नाम हम आपको यहां पर बताते हैं। अब यहां पर आप ऐसे देखिए, आरोपी नंबर 1 गुरमेल सिंह, आरोपी नंबर 2 धर्मराज कश्यप, ये धर्मराज कश्यप बहराइच का रहने वाला था। आरोपी नंबर 3 शिव कुमार उर्फ शिवा, ये भी बहराइच का रहने वाला है। और चौथा ये शूटर नंबर 1 तो हमने आपको बता दिया, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है गुरमेल सिंह को, हरियाणा के कैथल का रहने वाला है। अभी आप दादी को सुन भी रहे थे, उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते, बहुत टाइम से यहां से घर से बेदखल कर रखा है। हत्या के बाद गिरफ्तार किया गया है कैथल निवासी धर्मराज कश्यप। ये जो दूसरा शख्स है ये बहराइच का रहने वाला है और इस पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इससे पहले बहराइच में नहीं था, बहराइच में नहीं था इस पर कोई। धर्मराज कश्यप ये उत्तर प्रदेश के बहराइच का है, शूटर नंबर 2। अब इसके अलावा आता है शूटर नंबर 3 शिव कुमार, वारदात के बाद फरार हुआ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और यूपी के बहराइच का यह भी निवासी है। इस पर भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड पुराना बहराइच में नहीं है, कुछ भी नहीं है। और चलिए आगे आपको दिखाएंगे, बाबा सिद्दीकी की मौत से मातम पसरा हुआ है बिहार के गोपालगंज के शेख टोली गांव में। जो लोग रहते हैं उनको जैसे ही हत्या की खबर मिली उसके बाद गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया है। गोपालगंज समेत 40 जगहों पर फ्री एजुकेशन बाबा सिद्दीकी देते थे और जैसे ये खबर पहुंची तो पूरे गांव में लोग गमजदा हैं। ये देखिए, गांव के लोग एकजुट हुए, मातमी सन्नाटा इस वक्त पसरा हुआ है क्योंकि बहुत से लोगों के लिए
एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करते थे। बताया गया है कि बाबा सिद्दीकी गोपालगंज और आसपास के कई इलाकों में लोगों की मदद किया करते थे। तो बाबा सिद्दीकी मर्डर मिस्ट्री में एक और बड़ी खबर आ रही है। सिद्दीकी मर्डर केस में लॉरेंस से पूछताछ होगी। लॉरेंस जो गुजरात में जेल में बंद है, जेल में बंद लॉरेंस से पूछताछ करेगी एजेंसियां। पूछताछ के लिए लीगल एडवाइस ली जा रही है। शूटर्स का दावा है कि हम लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या का एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, तीनों शूटर्स को दिया गया था हत्या का टारगेट। बाबा सिद्दीकी की हत्या एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, ऐसी खबर है, और तीनों शूटर्स को टारगेट दिया गया था। हत्या के लिए पहले ही पेमेंट कर दी गई थी। तकरीबन 3 लाख रुपए इन शूटर्स को दिए गए थे बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए। 3 लाख रुपए। और सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर विस्फोटक खुलासा। बहुत पहले से शूटर्स के टारगेट पर थे बाबा सिद्दीकी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, हमले से पहले बाबा सिद्दीकी की रेकी की गई थी। शूटर्स ने घर और दफ्तर के आसपास रेकी की थी। मतलब पहले से नजर रखी जा रही थी, पहले से नजर रखी जा रही थी। दफ्तर के आसपास, घर के आसपास कब निकलते हैं, कहां जाते हैं, पूरी जानकारी जुटा रहे थे। अब बाबा सिद्दीकी की मर्डर के बाद राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष इस हत्याकांड पर सवाल खड़े कर रहा है। काफ़ी दुखद घटना है। कल हम लोगों को जानकारी मिली इसकी कि उनकी हत्या कर दी गई है। इस दुख के घड़ी में उनके परिवार और परिजनों से हम लोग पूरी संवेदना है और दुख के घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। चाहेंगे कि और भी एक आध जो अपराधी बचे हैं या इसका जो मास्टरमाइंड है वो जल्द से जल्द जो है पकड़ा जाए। और लेकिन आश्चर्य करने वाली बात है कि बॉम्बे जैसे इतने बड़े शहर में, बांद्रा जैसे इलाकों में अगर हत्या हो रही है तो ये चिंताजनक है। राज्य सरकार किसी को सुरक्षित नहीं रख सकती है। सिर्फ राज्य सरकार लोगों को तोड़ना, लोगों को खरीदना। खुद अमित शाह आके बोलते हैं कि ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता, उनको भी थोड़ा खरीद लो। अगर यही राजनीति चलती रहेगी तो क्या होगा इस देश का? कुछ नहीं, ऐसा ही होते रहेगा। अभी इलेक्शन का समय है तो इसे समझ में आता है। तो लॉ एंड ऑर्डर कैसा है वहाँ का, महाराष्ट्र का? वहाँ तो भाजपा की सरकार है। यही अगर किसी दूसरे ऐसे स्टेट में होता जहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है तो भाजपा वहाँ पर एकदम से कितना ज्यादा आरोप लगाती है, इसके लिए कितने हंगामे होते। अब सारे बड़े लीडर्स चुप हैं कि वहाँ पर हुआ है तो उस पर आप देखेंगे कि सबको साफ सूंघ गया है। तो मुझे लगता है कि जैसे बंगाल में हुआ या कहीं भी झारखंड में या किसी दूसरे स्टेट में होता तो जो हालत पूरे देश में बीजेपी लीडर्स करते हैं और जो हालात पैदा करते हैं आम जनता को भड़का के, गुमराह करके, पूरा वहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो बाढ़ आ जाती है आंदोलनों की। देखिए, बहुत ही दुखद है और इस प्रकार से राजनीतिक व्यक्ति की या किसी की भी हत्या हो बहुत दुखद होता है। लेकिन एक मुंबई के अंदर एक जाना पहचाना नाम था, बहुत काम करने वाले व्यक्ति थे, तो बहुत ही दुखद है। तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर महाराष्ट्र डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का एक बड़ा बयान आया है। सिद्दीकी हत्याकांड में कई सुराग मिल रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। कुछ जांच के एंगल भी सामने आए हैं। या केसमधले 2 आरोपी पकडलेले आहेत, त्यांचं इन्व्हेस्टिगेशन चाललेलं आहे। काही धागेदोरे त्यातले मिळत आहेत, काही अँगल्सही त्याच्यामध्ये लक्षात येत आहेत। और एक बड़ी खबर आपको बता दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। यूपी उपचुनाव को लेकर यह बड़ी बैठक, उपचुनाव के प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होगी। जेपी नड्डा और अमित शाह बैठक में शामिल होंगे। जेपी नड्डा और अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम भी हिस्सा लेंगे। उपचुनाव को लेकर ये तैयारियां। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। गाजियाबाद के डासना में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। डासना में हिंदू संगठन से जुड़े लोगों को हिरासत में लिया गया। गाजियाबाद पुलिस ने इनको हिरासत में लिया है एहतियात के तौर पर। मंदिर तक जाने पर अड़े थे हिंदू संगठन के लोग। डासना के हिंदू महापंचायत के लिए इजाजत मांगी गई थी, लेकिन प्रशासन ने इसकी मंजूरी नहीं दी और इलाके में धारा 163 लागू किया गया।
लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर महापंचायत में जाने पर अड़े थे। एक बड़ी खबर बताते हैं, जम्मू कश्मीर के डोडा में केजरीवाल की सभा हुई। केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। एलजी के हाथ में पूरी पावर है, ये अरविंद केजरीवाल कहते नजर आए। दिल्ली को हाफ स्टेट बोलते हैं, आधा राज्य है, क्योंकि दिल्ली में चुनी हुई सरकार की बहुत कम पावर है। अब जम्मू कश्मीर को भी उन्होंने हाफ स्टेट बना दिया। जम्मू कश्मीर की भी चुनी हुई सरकार की बहुत कम पावर है। एलजी की सारी पावर होती है दिल्ली में भी और अब जम्मू कश्मीर में भी। तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब को कहना चाहूंगा कि अगर आपको काम करने में कोई अड़चन आए तो मेरे से पूछ लेना। मेरे को दिल्ली चलानी आती है, मैंने दिल्ली चलाई है। और चूंकि हम उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार का आम आदमी पार्टी औपचारिक रूप से समर्थन करती है, मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में हमारे भाई महराज मलिक को जिम्मेदारी दी जाएगी। ये बड़ी खबर है, छपरा के बीच बाजार में हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। दशहरा जुलूस था, हाथी भड़क गया, गाड़ियों को खिलौने की तरह उठाकर पटकने लगा। गाड़ियों को खिलौने की तरह उठाकर पटकने लगा। ये देखिए, ये हाथी है। वैसे तो कहा जाता है ना कि हाथी मेरे साथी। हाथी बहुत समझदार जानवर होता है, लेकिन जब सनक जाता है तो उसके बाद क्या हालत करता है वो देखिए। गाड़ी चकनाचूर हो गई। बताइए, अभी ईएमआई भी पूरी नहीं भरी होगी गाड़ी की, और गाड़ी की हालत देखिए क्या हाल कर दिया है इस हाथी ने गाड़ी का। अब हाथी कैसे अचानक से आक्रामक हो गया, ये पूरा वीडियो आप यहां पर देखिए। भारी भरकम गाड़ी, और इस गाड़ी को हाथी ने अपने दांतों में फंसा के उठा दिया, और उठा के ये देखिए गाड़ी को ले जा रहा है। ताकत हाथी की क्या होती है यहां पर आप समझिए। और फिर उसके बाद बस से लोहा लेता है, बस की हालत खराब कर दी। ये देखिए, बस को भी नहीं छोड़ा, गाड़ी की क्या हालत कर दी ये तो आपने यहां पर देख ही लिया। ये देखिए, गाड़ियों को हवा में उचका दिया। ये देखिए, हवा में उचका दिया गाड़ी को। कार मालिक कह रहा होगा कि गलत गाड़ी खड़ी करी है, गजराज के गुस्से से बच जाते तो अच्छा होता। अब इंश्योरेंस मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की, लेकिन देखिए भागा दौड़ी मची हुई है, लोग डरे हुए हैं क्योंकि हाथी कब कहां मुड़ जाए किसी को नहीं पता, और इसीलिए लोगों की जान सकते में है। अब ऊपर से महावत कोशिश कर रहा है हाथी को कंट्रोल करने की, लेकिन हाथी कह रहा है अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, अब कोई नहीं है मेरा साथी। बिहार के छपरा में देखिए हाथी की सनक की ये तस्वीरें। हाथी को गुस्सा आया, और क्यों आया अब ये तो नहीं पता, लेकिन इस गुस्से का खामियाजा कितने लोगों ने भुगता। ये देखिए, दौड़ के हाथी जाता है, इस गाड़ी की हालत खराब कर देता है, उठा के पटक देता है धमाधम, कार पलट दी। दशहरा जुलूस में गजराज को बुलाया गया था और तभी ये हाथी भड़क गया, खिलौने की तरह उठा के पटक रहा। अब ये देखिए, ये हाथी यहां पर वहां से निकला और ना जाने कहां कहां तक पहुंचा। ये दुकानों की हालत देखिए क्या कर रहा है, ये दुकानों का टीन शेड उड़ा के फेंक दिया। अब लोग बाग कह रहे हैं कि भाई जैसे तैसे बचे तो भगवान का शुक्रिया करें। महावत ऊपर से बचाने की कोशिश कर रहा है लगातार। यह पूरी घटना छपरा के एकमा की है। हाथी दशहरा जुलूस में शामिल होने लाया गया था, बेकाबू हो गया, गाड़ियों पर हमला करने लगा, तहस नहस कर दिया, लोगों पर भी हमला किया, लेकिन लोग भागते हुए अपनी जान बचाते दिखे। 4 लोग सवार हैं हाथी में, 2 बच्चे भी हैं। घटना के बाद हाथी को जुलूस से दूर ले जाया गया, तब लोगों ने राहत की सांस ली है।